हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। उसके बाद हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि किस तरह से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विथ वाटर, कि मेटल्स वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ओके, अब जिस तरह से मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ मेटल्स लिखे थे, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी, इसी तरह से मैंने इसमें भी एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये जो मेटल्स है सबसे पहले है हमारा पोटेशियम, फिर सोडियम। मीन्स ये जो पोटेशियम एंड सोडियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। उसके बाद अब जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे की तरफ जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, तो इनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, इसी तरह से बाद में मैंने लिखा है लेड के बीच में मैंने हाइड्रोजन को डाला है। हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। ये इसका लिखने का रीज़न इसलिए है क्योंकि हम जो रिएक्टिविटी करवा रहे हैं वो मेटल की वाटर के साथ करवा रहे हैं। तो ये लिखने से आपको याद रहेगा कि इसके अबाउ जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होती है, और इसके नीचे के जो मेटल है, ठीक है, जैसे कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन से कम होती है, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होते हैं या फिर ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अब यही मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ मेटल्स जो होते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं और कुछ मेटल जो होते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। जो मेटल वाटर में डिजोल्व होंगे वो उनके मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, और जिन मेटल्स के मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं वो ओनली मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ही बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ पोटेशियम की। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम प्लस वाटर H2O, ठीक है, गिव्स क्या बनेगा, KOH। ठीक है, ये क्या बनाया इसने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मीन्स क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मीन्स हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें रिलीज होती है प्लस हीट। मीन्स ये जो रिएक्शन होती है वो इतनी वायलेंटली होती है कि इसके अंदर हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, इसलिए इसमें आग लगने की संभावना हो जाती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये आग को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम जो होता है बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत डेंजरस रिएक्शन है क्योंकि इसमें विस्फोट हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने दूसरा लिया सोडियम। जैसे सोडियम है, ठीक है, Na, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, NaOH। ठीक है, ये भी क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या गैस, हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और इस रिएक्शन में भी हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब जनरली सोडियम जो होता है वो भी बहुत रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, जो अगर सोडियम पीस को भी अगर मैं पानी में डालती हूँ तो एक विस्फोट हो जाता है। मीन्स छोटा सा, जिसको हम बोल सकते हैं छोटा सा आग जैसी निकलती है। अगर मैं पानी में डालूंगी तो पानी में क्या, आग लग जाती है। तो ये भी बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और ये जो मेटल होते हैं वो पानी में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब ये जो रिएक्शन है आप इसको बैलेंस भी करना है, तो इस तरह से आप पहले बैलेंस करना, पहले इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे। ठीक है, और बैलेंस करना इक्वेशन आपको पहले एक वीडियो लेक्चर हो चुका है, तो आप पहले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस की जाती है। ठीक है, इसी तरह सोडियम की भी इक्वेशन हम लिखेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली, या फिर मैं बोल सकती हूँ पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर। ठीक है, एंड कैच द फायर। अब नेक्स्ट आते हैं हम कैल्शियम पे। अब देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है। अभी कैल्शियम की अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करवाऊँ मैं, कैल्शियम प्लस H2O, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या बनाएगा, CaOH2। ठीक है,
प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसमें भी। अब इसमें हीट रिलीज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो होती है बहुत वायलेंटली होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कैल्शियम जो होता है पोटेशियम एंड सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ी कम रिएक्टिव है, थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए इसमें हीट जनरेट नहीं होगी। लेकिन जो हाइड्रोजन होती है वो बबल्स फॉर्म में निकलती है, ठीक है। जैसे कैल्शियम को अगर हम कैल्शियम को लोकल लैंग्वेज में हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले घर को कलर करने के लिए जब कलर नहीं चले थे, डिस्टेम्बर्स और अलग अलग एशियन पेंट्स नहीं होते थे, तब कैल्शियम चूना पत्थर लेके आते थे और उसको वाटर के अंदर डाल देते थे, ठीक है, फिर उसको घोल के कलर किया जाता था। तो ये जो कैल्शियम है ये जब वाटर में डिजोल्व होता है तो उसमें से बबल्स फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर हम आते हैं मैग्नीशियम पे। अब मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी वाटर के साथ होती है वो कैसी होती है? मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी मैंने क्या बोला, ये इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि डायरेक्टली ठंडे पानी के साथ भी हम ये मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो रिएक्टिविटी है वो हॉट वाटर के साथ होती है। तो मैग्नीशियम को अगर मैं हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊँ, ठीक है, ये कौन सा वाटर है? हॉट वाटर, तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो भी क्या होता है? वाटर में डिजोल्व होता है, इसलिए ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इसमें आप देखिए एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन मैं स्टीम के साथ करवा देती हूँ, ठीक है, स्टीम मतलब इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो स्टीम जनरेट होगी। अगर इसको स्टीम के साथ जेट करवाते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। कौन सी रिएक्शन मिल गई हमको? सबसे ऊपर वाली, ठीक है ना, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कौन सी गैस बने इसने? हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन है ये स्टीम के साथ अगर मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया तो ये ओनली मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाएगा, तब ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। मीन्स ये जो होता है वाटर में पार्शियली डिजोल्व होते हैं, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्लियर। फिर हम रिएक्शन आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन पे, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड आयरन, ये इनकी जो रिएक्शन होती है वो स्टीम के साथ होती है। मीन्स अभी देखो इस सीरीज में सबसे पहले कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो गई, उसके बाद जैसे मैग्नीशियम पे आए, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करा, फिर धीरे धीरे हम जब इस सीरीज में नीचे आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? मैंने बोला कि रिएक्टिविटी कम हो जाती है। मीन्स अब इनको रिएक्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या इसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। तो एल्यूमिनियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट किया, अब एल्यूमिनियम को मैं रिएक्ट कराती हूँ वाटर के साथ, ठीक है, ये क्या है? स्टीम, ठीक है। तो क्या बनाया इसने? तो ये बनाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनते क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। मीन्स इन मेटल्स के मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते, इसी कारण ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन इनकी जब वाटर के साथ रिएक्टिविटी होती है तो ये ओनली मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर। इसी तरह से आप जिंक के साथ भी, अगर जिंक ने भी स्टीम के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया, ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर। अब आपको समझ में आ गया है। फिर हम रिएक्टिविटी में जाते हैं लेड के बाद आया हाइड्रोजन, ठीक है। अब लेड भी जो होता है वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लेड की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन के सिमिलर होती है, इसलिए ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के जो नीचे के जो मेटल्स है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये जो मेटल्स होते हैं इनकी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो मेटल्स है इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से बहुत कम होती है। इनकी रिएक्टिव हाइड्रोजन से इतनी कम होती है कि ये वाटर में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसीलिए ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। और जो इसके अबाउ जो मेटल्स हैं उनमें इतनी ताकत होती है कि ये वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल के
रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसी कारण से जो हाइड्रोजन के अबव मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसके नीचे के जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम होती है और ये वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। रटना बिल्कुल नहीं है आपको, पहले रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लो, फिर उसके बाद आप देखिए कि जैसे पोटेशियम से कैल्शियम तक जो मेटल्स है उनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना है और हाइड्रोक्साइड बनाना है। फिर इसी सीरीज में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए इनको स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाटर के साथ मेटल्स रिएक्टिविटी दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।